हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी गाइस, कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि कल मेरे घर पे लाइट चली गई थी। इनफैक्ट मेरी पूरी कॉलोनी में लाइट नहीं थी, तो मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था। मैंने परसों जो पढ़ाई की थी उसको मैं एडिट करके कल सुबह पोस्ट करने वाली थी, ब्लॉग अपलोड करने वाली थी, लेकिन मेरा फ़ोन ना 1% था। अगर मैं एडिटिंग करना शुरू भी करती ना तो वो बंद हो जाता, क्योंकि रात में मैं चार्ज करना भूल गई थी। और सुबह मैं जैसे ही उठी तो मम्मी ने बताया कि रात भर से लाइट गई हुई है, रात में 2 बजे लाइट चली गई थी तो अभी तक लाइट ही नहीं आई है। तो मैं अपना ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई और मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई की नहीं थी, वहाँ की पीडीएफ ही सॉल्व की थी परसों, और उसमें से एक मॉक लगाया था मैंने, तो वो मॉक के स्कोर मैं आपको बताने वाली हूँ। और अभी टेस्ट बुक पर लाइव मॉक भी चल रहा है तो उसको मैं आज दूँगी, मैं कल नहीं दे पाई थी। 22 तारीख तक उस मॉक पे यूज़ कर सकते हैं, तो अभी तो टाइम है, मतलब आज का और कल का। तो आज मैं वो मॉक दूंगी और बाकी जो भी वो मॉक देंगे टेक्स्ट बुक का लाइव जो अभी चल रहा है, अपने अपने स्कोर बताना, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। और आज जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी। एडिटोरियल की क्लास देखने के बाद मैंने टेस्ट लगाई थी, सेक्शनल टेस्ट। और मैथ्स का मैंने आज जब सेक्शनल टेस्ट लगाया तो मुझे एक बात पता चली कि मैंने जो डीआई है और स्पीड मैथ है उनको सॉल्व किया तो इनमें एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़िया थी। आगे मैं स्कोर बताने वाली हूँ। और एडिटोरियल की क्लास देखी, उसके बाद मुझे परफेक्शन की क्लास देखनी थी और अर्थमेटिक की देखनी थी, लेकिन फिर मैंने अर्थमेटिक और परफेक्शन की क्लास स्किप की और मैंने सारे परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कल। और अब मुझे स्टार्ट करनी है रेशियो की क्लासेस, सो अब कल से स्टार्ट करूँगी। और ये रहा मेरा कल का मॉक जो मैंने दिया था 18 तारीख को, क्योंकि मैंने बताया था कि ब्लॉग तो रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन एडिट करके पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो फिर बाकी तो ठीक था, लेकिन ये जो मॉक था इसका स्कोर दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि चलो ये मॉक का स्कोर दिखा देती हूँ। बाकी फिर मैंने कल कोई मॉक नहीं लगाया था, ये परसों का था। और इसका जो स्कोर आया वो भी मैं आगे दिखाने वाली हूँ। बाकी अभी मुझे पूरी उम्मीद है, थोड़ी उम्मीद बढ़ती जा रही है जैसे ही एग्ज़ाम पास आ रहा है ना, थोड़ी थोड़ी उम्मीद बढ़ती जा रही है कि यार चलो ठीक है, हो सकता है कि एग्ज़ाम मैं क्रैक कर लूँ, हो सकता है, कोशिश पूरी करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इंग्लिश बहुत ईजी आ जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश जैसी मॉक में आती है उससे थोड़ी ईजी आती है। तो इंग्लिश अगर ईजी आ गई, बहुत ईजी आ गई, तो इंग्लिश में तो अच्छे नंबर आने पक्के हैं। और उसके बाद मैथ्स में मैंने आज जो सेक्शनल टेस्ट दिया था उसका स्कोर बताऊंगी, तो उसमें मुझे बहुत सी चीज़ें पता चली हैं। और उसके बाद रीजनिंग में तो मुझे नंबर स्कोर, मतलब स्कोर मुझे बढ़ाना ही है। ऐसा है कि अभी मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ 30-28 तक, लेकिन मुझे 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट करने और उतने सही भी निकलने चाहिए, क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि एग्ज़ाम निकले। अभी ऐसा होता है कि मैं 28-30 समथिंग ही अटेम्प्ट कर पाती हूँ, लेकिन इतने कम से ये 5 नंबर कहाँ चले गए। ये 5 नंबर अर्थमेटिक को देने हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है अर्थमेटिक के लिए। अर्थमेटिक की एक दीदी ने कल मुझे वीडियो शेयर की यूट्यूब की, उसमें ना सारे क्वेश्चंस इजी कैसे सॉल्व करने हैं, मतलब जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं ना इजी वाले सारे टॉपिक के, उनको कैसे सॉल्व करना है ये मुझे थोड़ा थोड़ा बताया है उस वीडियो में। तो मैं सोच रही थी कि वो वीडियो देख लूँगी। बाकी तो अभी मैं टॉपिक कवर कर ही रही हूँ, जैसे कि परसेंटेज पूरा हो गया है, रेशियो 6 दिन में हो जाएगा, उसके बाद मिक्सचर हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ने लगूँगी। लेकिन सारे टॉपिक कवर हो जाए ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी 15 दिन बचे हुए हैं, 15-18 ऐसे ही कुछ। तो ज़रूरी है कि मैं वो वीडियो ज़रूर देख लूँ जिसमें सारे टॉपिक कवर कराएं, इजी क्वेश्चंस। तो और उसमें मेरा टाइम बच जाता है। जब मैंने आज की वीडियो एनालिसिस की ना, मतलब सॉरी वीडियो बोल रही हूँ, टेस्ट एनालिसिस किया ना सेक्शनल टेस्ट मैथ का, तो उस टेस्ट को जब दे रही थी ना तो 14 मिनट में मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए थे। जैसे कि पूरी स्पीड मैथ हो गई थी और डीआई हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरे 6-7 मिनट बच गए थे। अब मैं 6-7 मिनट में क्या ही करूं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस रह गए थे 10। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं ये 10 क्वेश्चंस कैसे करूं, जबकि मैंने अर्थमेटिक पढ़ी ही नहीं है, परसेंटेज के क्वेश्चंस थे नहीं उसमें। तो फिर परसेंटेज मैंने पढ़ा है लेकिन उसके क्वेश्चंस ही नहीं थे। और प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था तो वो मैंने फटाक से सॉल्व कर दिया, और उसके बाद एक और क्वेश्चन किसी और चीज़ का था वो मैंने सॉल्व कर दिया। तब 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के सॉल्व किए थे। और ये रहा परसों के मॉक टेस्ट का स्कोर जो था 57। तो इसलिए मेरी थोड़ी उम्मीद बढ़ती जा रही है कि चलो
इंग्लिश में 12 आए, इनको मैं बढ़ा लूँगी एग्ज़ाम में। और रीजनिंग में मैं 24 पे रुक गई आज फिर, और मैथ्स में 19। कहीं कहीं की मैथ्स थोड़ी अजीब सी आ जाती है तो इसलिए कम अटैम्प्ट हो पाते हैं। बाकी मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाया, अगर वैसा एग्ज़ाम आ जाता है तो अच्छे खासे अटैम्प्ट करके आ जाऊँगी मैं। बाकी मुझे यार अर्थमेटिक पे थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि जनरल वालों का स्कोर थोड़ा हाई जाता है, और वो जो मार्जिन छोड़ना है वो मुझे इंग्लिश के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में तो गलत निकलते ही हैं। इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ है, मुझे नहीं लगता है कि ये मैं अभी कर पाऊँगी। तो मार्जिन मुझे इंग्लिश के लिए छोड़ना पड़ेगा, अर्थमेटिक कवर करनी पड़ेगी मुझे अच्छे से। जो इजी क्वेश्चन है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने सेक्शनल टेस्ट लगाया तो मुझे पता चला। ये सबसे पहले मैंने रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट लगाया था, इसमें कोई ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं आ पाया, पता नहीं कहाँ कहीं कहीं ऐसे आ जाते हैं। और जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी ना, RBI एक्सपेक्टेड पेपर जो चेकलिस्ट थी, उसको मैंने सॉल्व किया। उसके पजल इतने ज़्यादा इजी थे, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इजी थे, सारे क्वेश्चन इजी थे। अगर ऐसा पेपर आता है तो बाकी मैं 35 में से 35 लेके आ सकती हूँ। इसमें आए अभी मैंने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 2 गलत निकल गए। कहाँ मैं 35 में से 35 की बात कर रही हूँ, अटैम्प्ट ही मैंने 25 किए थे। लेकिन ये मॉक जो रहता है वो थोड़े से अलग हो जाता है। बाकी एग्ज़ाम इजी आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। और ये रहा मैथ्स का जो मैंने अभी लगाया था सेक्शनल टेस्ट, जिसका स्कोर आया 35 में से 25। और 25 भी इसलिए कि मैंने पूरी स्पीड मैथ और DI सॉल्व की थी, और वो मेरी पूरी सही निकली थी। और उसमें 2 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के थे। और उसके बाद ही मेरा टाइम बच गया, तो मैं बहुत देर तक अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को घूरती रही कि यार कुछ तो और बन जाए इसके अलावा, लेकिन कुछ और बना नहीं, तो फिर मैंने बंद ही कर दिया। लेकिन अब अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे अर्थमेटिक में मार्जिन नहीं छोड़ना है, इंग्लिश के लिए मार्जिन छोड़ना है, जितने भी नंबर रह जाते हैं कट ऑफ से उतने। और उसके बाद मैं सॉल्व करने लगी थी चेकलिस्ट, जो कि मैंने ग्रुप में शेयर की है, यानी आई थिंक तो कर दी है। तो आप सब लोग भी शेयर कर लेना, मतलब सॉल्व कर लेना, सॉरी शेयर बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ चेकलिस्ट, तो मैं शेयर ही बोलने लगी हूँ। मतलब सॉल्व कर लेना आप लोग भी। इसको मैंने सॉल्व किया था, वैसे ही पूरी नहीं कर पाई थी मैं, कुछ मैंने स्पीड मैथ की थी। और उसके बाद DI पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, DI सॉल्व की, क्योंकि अर्थमेटिक का मैं कोशिश तो करूँगी कि कवर हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो DI और स्पीड मैथ ही मेरा सहारा है। और बाकी देखते हैं अब ये वाला एग्ज़ाम क्रैक होता है या नहीं। बाकी मैं कोशिश तो पूरी करूँगी, और वो वीडियो भी देख लूँगी जिसमें सारे टॉपिक थोड़े थोड़े बताए गए हैं, और तो हो सकता है कि उनसे थोड़ा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, और मैं एग्ज़ाम में करके जाऊँ। वैसे बहुत ईजी अर्थमेटिक देते हैं। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।